कि अभी विवेक दिखा रहे थे कि पुलिस के वाहन को सर्विस लेन से क्रॉस करके आगे जाना पड़ा, रास्ता ढूंढना पड़ा। इतने वाहन हो गए हैं, इसमें पुलिस की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, और इसके अलावा जो वाहन है वो मुख्तार अंसारी के अपने लोगों के हैं। उनके अपने लोग जो एक किस्म की प्राइवेट सुरक्षा दे रहे हैं और ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो आशंकाएं उनके दिल में हैं वो सच साबित न हो जाएं, इसलिए वो लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार एबीपी गंगा की टीम इस काफिले के साथ चल रही है। हमारी कोशिश है कि एक भी क्षण आपसे चूकने ना पाए, एक भी क्षण आप मिस न करने पाए इस मोमेंट का, तब तक जब तक ये काफिला एमपी एमएलए कोर्ट नहीं पहुंच जाता लखनऊ की। पीजीआई थाने की पुलिस ने इस वक्त सुरक्षा की कमान ले ली है अपने पास और वो ट्रैफिक भी क्लियर कर रहे हैं। विवेक के पास एक बार फिर से चलेंगे। शहीद पथ अब आपसे कितनी दूर रह गया विवेक? देखिए राजेंद्र, अभी हमने देखा कि किस तरह से सर्विस लेन से ओवरटेक करके आई। वो दरअसल पीजीआई थाने की पुलिस की जीप थी और ये रास्ता यानी जहां पर टोल प्लाजा था वो निगोहा थाना क्षेत्र लगता है और निगोहा की पुलिस आ रही थी, लेकिन जैसे ही पीजीआई की पुलिस आई और उसने अपनी अंडरटेकिंग में ये पूरी फ्लीट ले ली है, निगोहा पुलिस यहां से वापस चली गई है। अब आप देख रहे हैं कि एक जीप जो थी नीले रंग की निगोहा पुलिस की थी वो वापस आ चुकी है और पीजीआई थाने की जीप आगे ठीक एम्बुलेंस के आगे लग गई है और रास्ता क्लियर करा रही है। अगल बगल भी जो मुख्तार के हैं वो वाहन चल रहे हैं, यानी उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी, जैसा आपने कहा, ये पर्सनल सिक्योरिटी हमने जब पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा लाया जा रहा था मुख्तार को, तब भी ये पर्सनल सिक्योरिटी ऐसी ही लगी थी और पीछे वज्र वाहन भी आ चुका है। हमारे पीछे लगातार हॉर्न बजा रहे हैं कि वो रास्ता देने के लिए, रास्ता क्लियर करने के लिए। वज्र वाहन जो खराब हो गया था, मुझे लगता है कि वही वज्र वाहन है, उसमें पुलिस के तमाम अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं। यहाँ से पीजीआई थाना, देखिए सामने आपको लखनऊ की सीमा दिख रही है। मैं कैमरा सहयोगी हरिओम से कहूँगा कि वो फोकस करें, बोर्ड दिख रहा है जहाँ पर लिखा है लखनऊ विकास क्षेत्र में आपका स्वागत है, यानी लखनऊ के शहरी क्षेत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं और यहीं से कुछ दूरी पर पीजीआई अस्पताल है, पीजीआई। उसके बाद वो जो शहरी क्षेत्र शुरू होगा, वहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर शहीद पथ है और शहीद पथ क्रॉस करते ही हम और जो आबादी वाला क्षेत्र है, जो मुख्य इलाके हैं लखनऊ के, वहाँ प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ से फिर जो कलेक्ट्रेट पहुँचना है हमें, वहाँ से आधा घंटा करीब लग सकता है, क्योंकि वो बहुत रश वाला रास्ता है, बहुत भीड़ भाड़ वाला रास्ता है और ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर स्पीड में नहीं चला जा सकता, जहाँ पर एक स्लो मूवमेंट होता है ट्रैफिक का। और ये टाइम आ चुकी, शपथ ग्रहण समारोह भी चल रहा है और सारे प्रदेश के जितने विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो पहुंचे हुए हैं। सदन में गतिविधियां तेज चल रही हैं। तो पूरा शहर यानी आधा शहर ऐसा है जो वीवीआईपी वाहनों से और उनके हजारों समर्थक और उनकी गाड़ियों से पटा हुआ है। तो ऐसे में मुख्तार को सुरक्षित रास्ते से ले जाना, ये हो सकता है कि प्रशासन के पास, जो लखनऊ का प्रशासन है, लखनऊ के कमिश्नरेट पुलिस है, उसके पास कोई ऐसा प्लान हो, उन्होंने कोई दूसरा रूट तय कर रखा हो। ये बहुत गोपनीय होता है, इसकी जानकारी वो किसी को नहीं देते हैं, तो इसलिए मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये नहीं बताया गया कि रूट कौन सा होगा। लेकिन अभी जो हम लोग रूट जा वाली उसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और वहां से आगे किस रूट से ले जाएंगे, चूंकि वो रास्ता जिस रूट से सामान्य तौर पर जाते हैं वो हजरतगंज होते हुए जाएगा, यानी हजरतगंज यानी विधानसभा भवन, लोक भवन होगा और सारे वीवीआईपी राजभवन होगा, वहां से क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज ऐसी परिस्थितियों में, जब वहां पर पूरे प्रदेश का जो विधायक है वो इकट्ठा है, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हैं, मुख्यमंत्री हैं और तमाम जितने बड़े मंत्री जो भी हाल ही में बनाए गए हैं वो सब हैं, तो ऐसे में उस रूट से ले जाना वाजिब नहीं लग रहा है। कोई दूसरा रूट जरूर निश्चित तौर पर उन्होंने तैयार किया होगा जो खाली भी होगा और जहां से जल्दी पहुंच भी सकें। चूंकि कोर्ट की अपनी एक प्रोसीडिंग होती है, उस समय जिस समय कहा गया है वहां मुख्तार अंसारी के सारे वकील मौजूद हैं और उनके परिवार के कुछ सदस्य भी जो सूत्र बता रहे हैं वो भी मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि बस इंतजार किया जा रहा है। 11 बजे पहुंचना था मुख्तार अंसारी को वहां पे, लेकिन अभी करीब 12:30 बज रहा है, तो 1.5 घंटे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी उनको कोर्ट पहुंचाया जाए, जो बहुखंडी में कोर्ट बनी हुई है वहां पर उनको उस कक्ष में पहुंचाया जाए जहां इस मामले की सुनवाई होनी है, धोखाधड़ी के मामले की, जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। तो कोई ना कोई एक ऐसा रूट तय किया है। देखिए ये हम अभी कहा था, हमने बताया था अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को कि रिहायशी इलाके में ट्रैफिक का मूवमेंट स्लो हो जाता है और ये अब हम पीजीआई इलाके में आ चुके हैं। वहां पर जो अस्पताल के आसपास का इलाका है, चूंकि वहाँ रश हमेशा रहता है, चाहे सुबह हो या शाम हो, हमेशा रश रहता है। तो अब फ्लीट की जो स्पीड है बहुत स्लो
स्लो हो गई है और अब आराम आराम से, और अब यहाँ इस रास्ते पर, ऐसे रास्ते पर ओवरटेकिंग करना भी बड़ा मुश्किल है। मुख्तार की फ्लीट को ओवरटेक करके आगे जाना, उनके समर्थकों ने भी अब, हालांकि उनके समर्थक तो देखिए वो लगातार जो गाड़ियां आप देख रहे हैं आगे पीछे भाग रही हैं, वो तो हर रिस्क को तैयार ही हैं। उन्होंने कोई भी जो ट्रैफिक की गाइडलाइन है, नियम कानून है, वो उनके लिए मायने नहीं रखते। उनके लिए मायने रखती है मुख्तार अंसारी की सुरक्षा। तो वो किसी न किसी तरह से उस एम्बुलेंस के आगे पीछे दाएं बाएं बने रहना चाहते हैं। बाई हुक और बाई क्रुक वो चाहते हैं कि चाहे जितनी स्पीड से चलानी पड़े, चाहे जितना ओवरटेक करना पड़े, किसी को धक्का मारना पड़े, तो वो उसके लिए भी वो तैयार हैं। जिस तरह से वो स्पीड से बेइंतहा स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और बेतरतीब तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, उससे ये साफ है कि वो फ्लीट को नहीं छोड़ेंगे, उस एम्बुलेंस को नहीं छोड़ेंगे, उसके अगल बगल ही बने रहेंगे। और इस बीच हमारी भी जो गाड़ी है, वीपी गंगा की जो टीम है, वो भी लगातार अपनी स्पीड से उस काफिले को फॉलो कर रही है, लगातार कर रही है। और कुछ ही देर में, मेरे ख्याल से 2 मिनट का समय होगा यहाँ से, जब शहीद पथ आ जाएगा। और शहीद पथ से या तो एक अर्जुनगंज वाला रास्ता है जो कैंट होते हुए जाता है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सुरक्षित रास्ता है, उसी रास्ते से जाना चाहिए। वहाँ पर बिल्कुल जी विवेक, अर्जुनगंज के रास्ते का अनुमान आपका ये है कि, माफ कीजिएगा, फोन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। जी जी